आपका एनुअल पैकेज क्या है? 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख? अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्लेयर को क्रिकेट लीग में एक बॉल फेंकने के 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, यानी उसका एक ओवर 42 लाख रुपए का है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर मिचेल स्टार्क की, जिसको आईपीएल में 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा गया है। आईपीएल एक ऐसा डोमेस्टिक क्रिकेट लीग है जिसका इंतजार पूरी दुनिया में बसे इसके फैन बेसब्री से करते हैं, जिसके मैच की टिकट एडवांस में ही सोल्ड आउट हो जाती हैं। फैंस के बीच में आईपीएल का क्रेज ऐसा है कि स्टेडियम खचाखच भरा रहता है। तो चलिए आज हम जानते हैं आईपीएल की हिस्ट्री, ऑक्शन प्रोसेस और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। साल 2007 में इंडियन क्रिकेट लीग को स्टार्ट किया गया था, जिसे शॉर्ट में आईसीएल कहा गया। हमारे पास वजह है, इस आग को एक नाम दो, आईसीएल, सपने मंजिल तक। जो कि एक डोमेस्टिक क्रिकेट लीग थी जिसकी शुरुआत जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के द्वारा की गई थी। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर को ऑक्शन में खरीदा जाता था, जिसके अंदर 9 आईसीएल सिटी टीम आपस में कम्पीट किया करती थी और 4 आईसीएल वर्ल्ड टीम बनाई जाती थी, जिनको अलग सीरीज में खिलाया जाता था। आईसीएल की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख बीसीसीआई नहीं चाहता था कि कोई भी लीग भारत में हो जो उसके कंट्रोल से बाहर रहे, इसलिए 2008 में बीसीसीआई अपना डोमेस्टिक क्रिकेट लीग लॉन्च करती है, जिसका नाम रखा जाता है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। कर देख शिखर, हथियार उठा, तू दिखा हुनर, ये है धरती पर सर्वयुद्ध, सर्वयुद्ध। DLF इंडियन प्रीमियर लीग पेश करते हैं क्रिकेट का कर्म युद्ध। अब बीसीसीआई के सामने जो दिक्कत आती है वो ये कि प्लेयर ऑलरेडी आईसीएल में खेल रहे थे और आईपीएल एकदम नया था, तो इसमें प्लेयर को खिलाने के लिए बीसीसीआई ये बोलता है कि जो भी प्लेयर ऐसा टूर्नामेंट खेलेगा जो बीसीसीआई का हिस्सा नहीं है, वो उन सारे प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा और उनके ऊपर लाइफ टाइम बैन का भी अनाउंसमेंट कर देता है। ये होने के बाद प्लेयर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो आईपीएल में खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते आईसीएल लॉस में जाने लगता है और वो बीसीसीआई के ऊपर कोर्ट केस भी कर देता है और केस जीत भी जाता है, पर प्लेयर्स का कंट्रोल तो बीसीसीआई के हाथ में था। वो आईसीएल से 2 गुना ज्यादा अमाउंट प्लेयर को ऑफर करते हैं। ये होने के बाद साल 2009 तक आईसीएल बर्बाद हो जाता है और मजबूरी में इसे बंद करना पड़ता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि कैसे पावरफुल व्यक्ति कमजोर को दबा देता है। आईपीएल का भी कंसेप्ट सिमिलर था आईसीएल की तरह। इसमें भी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर का ऑक्शन होता है, पर आईपीएल एक और स्टेप ऊपर जाता है। वो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयरों को अलग अलग खिलाने की जगह एक साथ खिलाता है। इसके अंदर 8 टीम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये थी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरू होने की कहानी। अब बात करते हैं आईपीएल के बिजनेस मॉडल की। आखिर जब एक टीम एक प्लेयर को 24 करोड़ रुपए देकर एक टूर्नामेंट में खिला रही है, जिसका विनिंग प्राइस ही मात्र 20 करोड़ रुपए है, तो आखिर उस टीम के ओनर को इस टूर्नामेंट से क्या फायदा मिल रहा है? इसको समझने के लिए पहले ऑक्शन प्रोसेस पर चलते हैं। आईपीएल स्टार्ट होने से पहले आईपीएल ऑक्शन का भी अलग ही क्रेज फैंस में देखने को मिलता है। हर किसी की आंखें टिकी होती हैं उनका फेवरेट प्लेयर कौन सी टीम खरीदेगी और कितने पैसे देके खरीदेगी और कौन होगा इस साल का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। जब आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था तो एमएस धोनी को 9 करोड़ 50 लाख में सीएसके ने खरीदा था और ये ही उस साल के सबसे महंगे प्लेयर थे। उसके बाद साल दर साल ये अमाउंट बढ़ता ही चला गया। स्क्रीन पर जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये 2008 से 2024 में रहे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर की लिस्ट है। तो चलिए वापस आते हैं ऑक्शन प्रोसेस पे। आईपीएल 2024 के सेशन में 10 टीम ऑक्शन के लिए बैठी थी। अब जैसा आपको पता है, मुंबई इंडियन, चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर, ये कुछ ऐसी फ्रेंचाइजी हैं जिनके ओनर रिचेस्ट इंडियन में आते हैं। फिर भी ऐसा क्यों है कि वर्ल्ड कप विजेता टीम कैप्टन पैट कमिंस को इनमें से कोई भी टीम नहीं खरीद पाती और सनराइजर हैदराबाद ये बाजी मार लेती है? दरअसल आईपीएल ऑक्शन के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि ऑक्शन में बैठने वाली टीम को एक पर्स लिमिट दी जाती है। पर्स लिमिट मतलब कितना मैक्सिमम अमाउंट एक टीम ऑक्शन में खर्च कर सकती है और ये लिमिट बीसीसीआई द्वारा सेट की जाती है, जो कि 100 करोड़ है। इसलिए हर टीम सोच समझकर अपने प्लेयरों को खरीदती है। अब हर साल आईपीएल में नए प्लेयर के नाम सामने आते हैं। उनमें से कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जो आप सुनते ही पहली बार हो और वो प्लेयर भी करोड़ों में खरीदे जाते हैं। आखिर आईपीएल ऑक्शन की लिस्ट में प्लेयर के नाम ऐड कैसे होते हैं? ऐसे तो 1000 प्लेयर हैं अपने भारत में खेलने वाले, तो क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है आईपीएल ऑक्शन में प्लेयर्स के लिए? सबसे पहले तो आईपीएल में खेलने वाला प्लेयर स्टेट लेवल पर खेल रहा हो, वो खुद को ऑक्शन के लिए साइन अप करता है, जिसके लिए प्लेयर को अपने रिस्पेक्टिव स्टेट क्रिकेट बोर्ड से
NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसके बाद वो IPL टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर होते हैं, पर यहाँ से भी उन्हें शॉर्टलिस्ट करने के बाद ऑक्शन लिस्ट में ऐड किया जाता है। ऑक्शन लिस्ट में ऐड होने पर प्लेयर अपना बेस प्राइस यानी कितने अमाउंट से उस प्लेयर की बोली लगनी शुरू होगी ये भी खुद डिसाइड करते हैं। IPL 2024 में बेस प्राइस की रेंज 20 लाख से 2 करोड़ तक रखी गई थी। इस रेंज में से प्लेयर खुद अपना प्राइस सिलेक्ट करते हैं। इस सीजन में टोटल 1166 प्लेयर थे जिन्होंने IPL टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर करा। उनमें से 333 प्लेयर रहे जो इस सीजन में ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए, जिसमें से 214 इंडियन प्लेयर और 119 ओवरसीज प्लेयर थे। इन प्लेयर को 3 कैटेगरी में रखा जाता है। पहले होते हैं कैप्ड प्लेयर, ये वो इंडियन प्लेयर हैं जो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। दूसरे होते हैं अनकैप्ड प्लेयर, ये वो डोमेस्टिक प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट नहीं किया। तीसरी है फॉरेन प्लेयर कैटेगरी, इसमें बाहर के कैप्ड और अनकैप्ड प्लेयर दोनों आते हैं। शॉर्टलिस्ट होने के बाद प्लेयर को सेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनकी कैटेगरी के हिसाब से, जैसे बैटर का अलग सेट बनाया जाता है, बॉलर का अलग, विकेट कीपर का अलग और ऑलराउंडर प्लेयर का अलग। IPL 2024 में प्लेयर्स के टोटल 19 सेट बनाए गए थे। एग्जाम्पल के लिए सेट 1 लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सारे प्लेयर बैटर हैं। इस सेट में ट्रेविस हेड जिन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखा था, उन्हें 6 करोड़ 80 लाख में सनराइजर हैदराबाद ने खरीद लिया। It is at 6 crore 80. Well done, Hyderabad at 6 crore 80 for Travis Head. वहीं इस सेट में स्टीव स्मिथ हैं, इन्होंने भी अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखा, पर ये अनसोल्ड प्लेयर रहे, मतलब इनको किसी भी टीम फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। ऐसे ही सेट 2 में जिसमें ऑलराउंडर प्लेयर्स हैं, इसमें पैट कमिंस, इन्होंने भी अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखा था और इन्हें 20 करोड़ 50 लाख रुपए में सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा। आपको भी लगता होगा ऑक्शन वैसे ही होता है जैसे बॉलीवुड की फिल्में दिखाया जाता है। 15 crores, 8, 15 crores, 2, 15 crores. Hello, 20 crores, 20 crores, 20 करोड़। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। IPL ऑक्शन में आप अपने मन से बोली बढ़ा नहीं सकते, इसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल के लिए एक प्लेयर ABC लेते हैं जिसने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखा है। अब जो भी बोली लगेगी वो 50 लाख से ऊपर की लगेगी, पर बोली 5 लाख के मार्जिन से बढ़ेगी, यानी 50 लाख से 55 लाख होगी, 55 लाख से 60 लाख होगी। अब ऐसे ही ABC प्लेयर की बोली बढ़ते हुए 1 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती है, तो अब बोली 10 लाख के मार्जिन से बढ़ेगी, यानी 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख और 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 20 लाख होगी। ऐसे ही जब बोली 2 करोड़ से ऊपर जाती है तो 20 लाख के मार्जिन से बढ़ती है और 5 करोड़ से ऊपर जाते ही 25 लाख के मार्जिन से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। कौन सी टीम फ्रेंचाइजी कितने प्लेयर खरीदेगी ये उनके स्क्वाड साइज पे डिपेंड करता है। स्क्वाड साइज यानी उस टीम के अंदर कितने प्लेयर लिए जा सकते हैं। अभी जो स्क्वाड साइज टीम को दिया जाता है वो मैक्सिमम 25 प्लेयर का है और मिनिमम 18 प्लेयर एक टीम में रखे जा सकते हैं। यहाँ पर प्लेयर को टीम के अंदर IPL टूर्नामेंट के रूल्स के हिसाब से रखा जाता है, जो कहता है किसी भी टीम में 8 से ज्यादा फॉरेन प्लेयर नहीं होंगे और प्लेइंग 11 में 4 फॉरेन प्लेयर ही खेल सकते हैं। वैसा बिल्कुल नहीं है कि हर साल ऑक्शन में एक टीम फ्रेंचाइजी को 18 या 25 प्लेयर खरीदना कंपलसरी हो। ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक ये कि उस टीम के अंदर कितने स्लॉट्स खाली हैं और दूसरा ये कि वो टीम कितने प्रीवियस प्लेयर को रिटेन कर रही है। रिटेन मतलब ये कि जो प्लेयर लास्ट IPL सीजन उनके लिए खेले उनमें से कितनों को पहले ही खरीद चुकी है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग ने 2008 में खरीदा और उसके बाद हर साल उन्हें रिटेन करती आ रही है। सिमिलरली विराट कोहली को RCB ने खरीदा और हर साल वो उन्हें पहले ही रिटेन कर लेती है। अब 2024 के सीजन में चेन्नई सुपर किंग ऑलरेडी 19 प्लेयर रिटेन कर चुकी थी, तो उसके पास 6 स्लॉट खाली थे। ऐसे ही कोलकाता नाइट राइडर 13 प्लेयर रिटेन कर चुकी थी, तो उसके पास 12 स्लॉट खाली थे। जैसे हम आपको बता चुके हैं कि जरूरी नहीं टीम फ्रेंचाइजी को 25 प्लेयर ही खरीदने हो, तो ऐसा नहीं है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 12 स्लॉट खाली थे तो टोटल 12 प्लेयर ही खरीदे। ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर के अवेलेबल स्लॉट तो 12 थे, पर उन्होंने 10 ही स्लॉट भरे, यानी पहले के 13 और इस सीजन के 10, टोटल 23 प्लेयर लेकर KKR इस टूर्नामेंट में खेल रही है। IPL में एक और कंसेप्ट होता है और ये ऑक्शन से हटके होता है, जिसके जरिए प्लेयर को खरीदा जाता है। हाल ही में हार्दिक पांड्या को इसी कंसेप्ट के चलते मुंबई इंडियन ने खरीद लिया, जिसे कहा जाता है ट्रेडिंग विंडो। ट्रेडिंग विंडो IPL का ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर टीम फ्रेंचाइजी आपस में प्लेयर को ट्रेड कर सकती है। वैसे तो प्लेयर का ट्रेड होना 2 चीजों पर डिपेंड करता है।
एक तो खुद प्लेयर की कंसेंट पे कि वो ट्रेड होना चाहता है नहीं, और दूसरा उसकी टीम फ्रेंचाइजी पे जिसने उसे ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। जैसे हार्दिक पांड्या प्लेयर तो गुजरात टाइटन के थे, पर जैसे ही ट्रेडिंग विंडो ओपन होती है मुंबई इंडियन उन्हें अप्रोच करता है और उन्हें 15 करोड़ का ऑफर भी दिया। रिपोर्ट के हिसाब से मुंबई इंडियन ने गुजरात टाइटन को 100 करोड़ रुपए भी दिए इस ट्रेड के लिए। जो टीम फ्रेंचाइजी अपने प्लेयर को एक सेशन खिलाने के लिए 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, उसकी भरपाई कैसे होगी? ये जो 20 करोड़ रुपए दिखाए जा रहे हैं टूर्नामेंट की जीत पर, ये तो हाथी के दांत की तरह हैं, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। इस विनिंग प्राइस के अलावा भी टीम फ्रेंचाइजीज के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम होती है। इसमें से सबसे पहला और सबसे मेन है स्पॉन्सर। आपने देखा होगा कि टीम की जर्सीज और हेलमेट पे बहुत सी कंपनीज के लोगो लगे होते हैं और ये कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए टीम फ्रेंचाइजीज को पैसा देती है। एग्जाम्पल के लिए आरसीबी की जर्सी पर कतार एयरवेज, डिलीवरी, हिंडवेयर, पूमा और केईआई वायर्स एंड केबल्स के लोगो लगे हुए हैं। इनको और बाकी कंपनीज को मिला के आरसीबी के टोटल 30 कंपनी के साथ डील है। लिस्ट में आप ये कंपनीज देख सकते हैं। ये सारी कंपनी टीम फ्रेंचाइजी को पैसे देती है। जैसे कि कतर एयरवेज ने 75 करोड़ रुपए की डील करी हुई है आरसीबी के साथ, ऐसे ही बहुत सारी कंपनी डील करती हैं और ऑन एन एवरेज इन डील से एक फ्रेंचाइजी 100 से 150 करोड़ रुपए कमाती है। दूसरा है एडवर्टीजमेंट। आपने देखा होगा कि टीम के प्लेयर टीवी एड्स भी करते हैं कंपनीज के लिए। भाई क्या स्मूथ ड्राइव थी। हाँ भाई, मुझे तो सपने में भी लास्ट ईयर का एड दिखा। गल्फ अल्ट्रा से फील द स्मूथनेस। भाई किससे बात कर रहे हो? ये भी आईडिया है, मेकअप लोगो आएगा। हाँ। तो इन एड्स का पैसा भी टीम फ्रेंचाइजीज के पास जाता है। तीसरा है मर्चेंटाइज एंड प्रोडक्ट। मर्चेंटाइज जैसे जर्सी, लोवर, ये सब बेचकर भी टीम फ्रेंचाइजी पैसा कमा रही है। जैसा आप देख सकते हैं कि आरसीबी मात्र 4,999 रुपए की तो जर्सी बेच रहा है और अगर नीचे देखें तो स्लीपर तक 1179 रुपए की मिल रही है। चौथा तरीका है टिकट सेलिंग का। जब टीम्स के मैच होते हैं तो टिकट से जनरेट होने वाला रेवेन्यू 80-20 के रेशो में बढ़ जाता है। 80% जाता है टीम फ्रेंचाइजी के पास और 20% जाता है होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेडियम के अंदर तो 2 टीम फ्रेंचाइजी मैच खेल रही हैं, तो ये 80% रेवेन्यू कौन सी टीम फ्रेंचाइजी के पास जाएगा? तो ये जाता है उस टीम के पास जिसका वो होम ग्राउंड है। जैसे अगर लखनऊ सुपर जायंट और चेन्नई सुपर किंग का मैच इकाना स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में हो रहा है और इकाना स्टेडियम एलएसजी का होम ग्राउंड है, तो टिकट से आने वाला 80% रेवेन्यू एलएसजी टीम फ्रेंचाइजी के पास जाएगा और बाकी का 20% होम क्रिकेट एसोसिएशन यानी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पास जाएगा। अब यहाँ एक सवाल आ रहा होगा कि सारा फायदा एलएसजी को हो रहा है तो सीएसके को कब होगा? तो देखिए, सारी आईपीएल की टीम के पास अपने अपने होम ग्राउंड होते हैं। जैसे एलएसजी का होम ग्राउंड इकाना स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम है, ऐसे ही सीएसके का होम ग्राउंड चेपक स्टेडियम है। सिमिलरली मुंबई इंडियन का होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम है। ऐसे ही हर एक सीजन में हर एक आईपीएल टीम कम से कम 7 मैच अपने होम ग्राउंड पर खेलती है, जिसकी वजह से एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। अब बात करते हैं 5वीं और सबसे बड़ी इनकम सोर्स की, जो कि आती है टाइटल स्पॉन्सर और मीडिया राइट से। आईपीएल के टाइटल से अपनी कंपनी का नाम जोड़ने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां रेस में हिस्सा लेती हैं। जैसे आपने देखा होगा डीएलएफ आईपीएल, वीवो आईपीएल, और इस बार इस रेस में जीता है टाटा, वो भी 2500 करोड़ रुपए देकर। अब ये जो पैसा है वो 50% बीसीसीआई अपने पास रख लेगा और बाकी का बचा हुआ 50% आईपीएल टीम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे ही आईपीएल शुरू होने से पहले इसके मीडिया राइट्स के लिए कंपनीज होड़ में लगी रहती हैं। मीडिया राइट्स यानी आईपीएल टूर्नामेंट किस टीवी चैनल पर दिखाया जाएगा, पर ओटीटी आने के बाद मीडिया राइट्स भी 2 पार्ट्स में बिकने लगे, एक टीवी चैनल्स के लिए और दूसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। इस बार जो आप आईपीएल देख रहे हैं, इसके टीवी राइट डिज्नी स्टार इंडिया ने 23,575 करोड़ रुपए में खरीदे हुए हैं। वहीं डिजिटल राइट वाइवकॉम 18 ने 23,758 करोड़ में खरीदे हुए हैं, जो कि जियो की एक कंपनी है। ये अमाउंट भी 50% बीसीसीआई के पास चला जाएगा और 50% टीम फ्रेंचाइजीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन सब सोर्स को मिला के एक सीजन में एक फ्रेंचाइजी टीम का रेवेन्यू 500 से 600 करोड़ रुपए बैठता है और ये साल दर साल बढ़ता जा रहा है। वैसे यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये भी है कि जब ज्यादातर लोग फ्री में आईपीएल अपने घर बैठे देख रहे हैं अपने अपने मोबाइल फोन से, तो फिर ये मीडिया राइट जो कंपनी इतने हाई प्राइस पे खरीद रही है उनको क्या फायदा होता होगा। जैसे यहाँ पे जियो कंपनी ने राइट्स 23,758 करोड़ रुपए में खरीदे थे, तो इस अमाउंट को कैसे रिकवर करेगी? तो जब आप जियो सिनेमा पर आईपीएल मैच देखते हैं तो उसके बीच में 10 सेकंड के एड्स आते हैं।
इस एक एडवर्टाइजमेंट के लिए जियो 12 से 15 लाख रुपए के बीच में चार्ज करती है और एक मैच में 300 एड्स दिखाए जाते हैं। मतलब एक मैच से 45 करोड़ रुपए का एड्स रेवेन्यू बनता है। यानी एक आईपीएल सीजन में टोटल एड रेवेन्यू जो जियो को मिलेगा वो 3,330 करोड़ रुपए का होगा। ये सब तो हो गई आईपीएल टूर्नामेंट की बात। पर एक प्लेयर को जिसे ऑक्शन में पहले ही पैसा मिल चुका है तो वो अब परफॉर्म करे या ना करे उसका पैसा तो उसके पास पहुंच चुका है। तो ऐसे में उसके पास क्या मोटिवेशन है जो वो फील्ड पे पूरी जी जान से उतरता है। दरअसल प्लेयर के पास भी अदर सोर्स ऑफ इनकम होती है, जैसे कि जो टीम फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट जीत जाती है और जो विनिंग अमाउंट उनको मिलता है उसका भी 50% टीम प्लेयर में बट जाता है। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट के रिवॉर्ड्स प्लेयर को अलग से मिलते हैं और ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के प्लेयर को एडिशनल 15-15 लाख रुपए मिलते हैं। ये थी आईपीएल की हिस्ट्री, ऑक्शन और उसका बिजनेस मॉडल। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारी अगली वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें। हैव अ गुड एंड ग्रेट डे।